एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गई है नेक्स्ट वीडियो BFUHS स्टाफ नर्स स्पेशल एग्ज़ाम क्लासेस। हम कर रहे हैं BFUHS की तैयारी, पेपर आने ही वाला है जल्दी। सो देखो, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर रहे हो तो इनको नोट डाउन किया करो अपनी कॉपी पे, ताकि आप उसको रीड आउट कर सको दोबारा। और अगर आप मेरे से PDF लेना चाहते हो ऐसे ही क्वेश्चंस का, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे और पेपर में भी आ सकते हैं, तो आप मेरे से PDF बाय कर सकते हो ओनली इन 199 रुपीज़। एंड अगर आप उनके साथ गोल्डन पॉइंटर्स भी लेना चाहते हो तो 99 रुपीज़ में आप गोल्डन पॉइंटर्स भी ले सकते हो, जो कि आपको एक बार रीड करने हैं। रोज़ उसको रीड करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, जिससे आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हो। उन गोल्डन पॉइंट्स में हर एक क्वेश्चन का मैंने एक पॉइंट निकाल के रखा हुआ है, जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है BFUHS के एग्ज़ाम में। तो आप मेरे से PDF भी बाय कर सकते हो 199 में, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे से ही, जिसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन होंगे। एंड आप मेरे से गोल्डन पॉइंटर्स भी ले सकते हो 99 रुपीज़ में। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले हमारा क्वेश्चन। कल हम 31 क्वेश्चंस कर चुके थे। सो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, The nurse is caring for a neonate shortly after a birth when the neonate is diagnosed with sepsis and is to be treated with intravenous antibiotic. Which of the following will nurse need to instruct the parents to do because the neonate infection? एक neonate आया है, ठीक है, अभी उसका बर्थ हुआ है और कुछ टाइम बाद उसको डायग्नोज हुआ है कि उसको सेप्सिस हो गया है, तो उसको एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, उसको एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं। तो इसमें से कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है नर्स पेरेंट को देगी इस इन्फेक्शन को लेके? न्यूनेट ही है ना, क्योंकि अभी बर्थ हुआ है। तो हमारे पास ऑप्शन है, यूज़ कॉशंस नियर द आइसोलेशन इंटूबेटर एंड इक्विपमेंट, विजिट बट नॉट टच द न्यूनेट, वॉश देयर हैंड्स थॉरली बिफोर एंड आफ्टर द टचिंग न्यूनेट, वियर अ मास्क व्हेन होल्डिंग द न्यूनेट। सो सबसे पहली बात तो उसको इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से उसको दिक्कत हुई है सेप्सिस की, दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो हम कहेंगे तुम आ सकते हो, बस उसको टच नहीं करना, चाहे तुमने हैंड वॉश किया हो, कुछ भी कर रखा हो, बट उसको टच नहीं करना। तो हम उस पेरेंट्स को न्यूनेट का, जिसका इन्फेक्शन हुआ, इसका यही कर सकते हैं, कह सकते हैं कि विजिट बट डू नॉट टच द न्यूनेट, क्योंकि अगर हैंड वॉशिंग के बाद भी उन्होंने प्रॉपरली हैंड वॉश किए हैं अपने हिसाब से पर नहीं हुए, तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा सकता है। और इस टाइम पे जो बच्चा है उसकी इम्यूनिटी भी क्या होगी, बिल्कुल लो होगी, तो उसको हमने बिल्कुल भी टच नहीं करना। नेक्स्ट है, फीमेल न्यूनेट delivered vaginal at term with a cleft lip and cleft palate is admitted at a regular nursery. Which of the following action should the nurse do first time that the parents visit the neonate in the nursery? So देखो, एक अभी vaginal डिलीवरी हुई है जिसमें जो फीमेल न्यूनेट पैदा हुई है उसको क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट है और वो एडमिट हुई है रेगुलर नर्सरी में। तो कौन सा फर्स्ट एक्शन जो है नर्स करेगी? और डू द फर्स्ट टाइम द पेरेंट्स विजिट, तो पेरेंट्स को विजिट जब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो नर्स क्या करेगी? क्योंकि अगर पेरेंट्स आके देखेंगे अपने बच्चे को कि वो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट का है, तो वो कितने इमोशनल हो जाएंगे। सो नर्स क्या करेगी? एक्सप्लेन द सर्जिकल इंटरवेंशन दैट विल बी परफॉर्म, स्ट्रेस दैट दिस डिफेक्ट इज नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग, emphasize the neonate normal characteristics, ensure the parents about the success rate of the surgery। तो हम उसको ये सारे एक्सप्लेन करेंगे सर्जिकल इंटरवेंशंस जो कि परफॉर्म होने वाले हैं बच्चों पे, ठीक है, क्योंकि अगर उसको ये चीज़ हुई है तो हमें उसको बताना भी पड़ेगा ना कि इसके सर्जिकल इंटरवेंशंस होने हैं, ये सब चीज़ें परफॉर्म होनी है, क्योंकि पेरेंट्स को ही बता सकते हैं, बच्चा थोड़ी समझेगा। तो अब नर्स पहले उनको सर्जिकल इंटरवेंशंस के बारे में बताएगी कि ऐसे ऐसे होगा, उसके बाद बताएगी कि ये डिफेक्ट कोई भी थ्रेटनिंग नहीं है, उसके बाद ये चीज़ें बताएंगी। पर सबसे पहले हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि आपके बच्चे का ये प्रोसीजर होना है। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमनली यूज इलेक्ट्रोलाइट इन अ बर्न। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं? डेक्सट्रॉस सोडियम क्लोराइड, डेक्सट्रॉस पोटाशियम क्लोराइड। तो जो यूज़ होता है दैट इज़ सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम क्या करता है? वाटर की रिटेंशन करता है बॉडी में, और ऑलरेडी बर्न वाले पेशेंट में हाइपोवोलीमिया होता है, ठीक है, तो वाटर की रिटेंशन के लिए हम सोडियम क्लोराइड लिंगर लेक्टेट जो है वो यूज़ करते हैं। डेक्सट्रॉस हमने कभी भी यूज़ नहीं करना फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ बर्न पेशेंट, ठीक है, क्योंकि जो डेक्सट्रॉस है वो तो ऑलरेडी हाइपरग्लिसीमिक होता है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ करता है, और बर्न वाले पेशेंट में जो है ऑलरेडी ग्लूकोज का लेवल क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। तो अगर हम उसे डेक्सट्रॉस दे देंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम सोडियम क्लोराइड पे जाते हैं, दैट इज़ RL उसको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट who has a history of chronic bronchitis is admitted to the medical ward. The nurse notes that the red blood cell count is elevated. Which of these is likely contributing factor to this lab result in this patient? तो एक पेशेंट है, उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, और मेडिकल यूनिट में आया है वो, ठीक है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को एक और चीज़ भी बोलते हैं, ब्लू ब्लॉटर डिसीज़, लिख लेना इसको, ब्लू ब्लॉटर डिसीज़ कंडीशन भी बोलते हैं इसको। तो वो मेडिकल यूनिट में एडमिट हुआ है, उसका RBC काउंट जो है वो बढ़ा हुआ है। तो ये कौन सा चीज़ को
कौन ये जो फैक्टर है किस लैब रिजल्ट को कंट्रीब्यूट करता है? क्रॉनिक हाइपोक्सिया, इनसेंसिबल वाटर लॉस, हाइपरकेपनिया या फिर डिक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक। सो देखो ये जो है ये किस चीज़ को करता है? क्रॉनिक हाइपोक्सिया। क्यों हाइपोक्सिया? क्योंकि जो पेशेंट है उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए वो डीप ब्रीदिंग ले रहा होगा। डीप ब्रीदिंग मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन की कंजप्शन हो रही होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन की कंजप्शन हो रही है जिससे आरबीसीज का काउंट क्या हो रहा है? एलिवेटेड जा रहा है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस में ये होगा ना, म्यूकस फॉर्मेशन हो गई होगी जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो क्या कर रहा होगा? प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा, उसकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं जा रही, इस वजह से वो पेशेंट जो है हाइपोक्सिया और उसके आरबीसी काउंट इंक्रीज हो गए हैं। नेक्स्ट है द इम्यूनिटी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेटर्नल एंटीबॉडीज टू द फीटस ट्रांसपेरेंटली एंड टू इन्फेंट थ्रू ब्रेस्ट मिल्क टू प्रोटेक्ट देम टिल देयर ओन इम्यून सिस्टम मेच्योर टू फंक्शन इज काइंड। तो ये कौन सी इम्यूनिटी होती है जिसमें जो ब्रेस्ट मिल्क से मदर को जाती, मदर से किस में जाती है? फीटस में जाती है, और उन्हें वो प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम किसी भी इन्फेक्शन से जब तक उस बच्चे का खुद का इम्यून सिस्टम वर्क नहीं करता। इनेट इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर पैसिव इम्यूनिटी। तो इस इम्यूनिटी को हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है तो इसको ढंग से करना। ब्लीडिंग प्रिकॉशंस लाइक नीडल स्टिक इंजरी प्रिवेंशन शुड बी फॉलोइंग इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग केसेस एक्सेप्ट। तो नीडल स्टिक इंजरी से बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है BFUHS में। सो कह रहा है कि जो ये प्रिकॉशंस है, ब्लीडिंग प्रिकॉशंस लेते हैं नीडल स्टिक इंजरी के, इन सब में लेते हैं एक्सेप्ट ऑन सेफेलोस्पोरिन, सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया, सफरिंग फ्रॉम लीवर डिसीज़ या फिर एंटीकॉर्डुलेंट। तो ऑब्वियसली लीवर डिसीज़ में भी कब करते हैं? जब भी किसी का लीवर बायोप्सी होता है, लीवर का प्रोसीजर होता है, तो हम CTBT काउंट देखते हैं, क्लॉटिंग टाइम एंड ब्लीडिंग टाइम। सो इसमें तो ऑब्वियसली स्टिक इंजरी का प्रिवेंशन करना पड़ेगा। एंटीकोगुलेंट अगर पेशेंट ले रहा है तब भी हमें स्टिक इंजरी प्रिवेंशन करना पड़ेगा। हीमोफीलिया पेशेंट में भी ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, इसमें भी करना पड़ेगा। ऑन सेफेलोस्पोरिन में हम नहीं करते। ये क्या है? एक ड्रग है, एंटीबायोटिक का किसी का चल रहा है कोई ट्रीटमेंट, तो उसमें कोई स्टिक इंजरी का प्रिवेंशन नहीं होता। नेक्स्ट पे अब ये सब चीज़ों के बारे में अगर तुम्हें पता है तो तुम ऑप्शन बिना देखे ही टिक लगा सकते हो। इसीलिए अगर आप मेरे से गोल्डन पॉइंटर्स लेना चाहते हैं, PDF लेना चाहते हैं, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूँगी, आप वहाँ से बाय करके आज ही से अपनी तैयारी शुरू कीजिए, MCQs करने स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट है 8 ईयर ओल्ड इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इन सिक्कल सेल क्राइसिस, अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर इंटरवेंशन इज। तो सिक्कल सेल क्राइसिस से एक पेशेंट आया है 8 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर क्या होगी? एडमिनिस्टर ऑफ ऑक्सीजन, कोल्ड कंप्रेस टू पेनफुल जॉइंट, रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड अंटिल क्राइसिस ओवर, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू ऑल द जॉइंट्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि सिक्कल सेल क्राइसिस में क्या होती है? बहुत ज़्यादा पेन। और पेन क्यों हो रही होती है? क्योंकि सिक्कल सेल होने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपरली, और ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपरली ऑर्गन्स को नहीं जाती। तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है हमने उस बच्चे को एडमिनिस्टर करनी है ऑक्सीजन, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता पेन वाला ऑप्शन कि हमने उसका पेन रिलीफ करना है, एनाल्जेसिक देना है, तो हम उसको पेन रिलीफ करते। पर अभी हमारे पास जो मोस्ट प्रायोरिटी ऑप्शन है दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन। बाकी चीज़ें हमने नहीं करनी, क्योंकि ऑक्सीजन ही देंगी। ये कंप्रेस करोगे, ये सब करोगे, एक्सरसाइज कराओगे, ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इतना गंदा पेन होता है क्योंकि ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई जाएगी नहीं ऑर्गन को, तो ये सब चीज़ों से नहीं जाएगा, उसको ऑक्सीजन हमें देनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लाइंट इज कंप्लेनिंग टू अदर क्लाइंट्स अबाउट बीइंग नॉट अलाउड बाय द स्टाफ टू कीप फूड इन हर रूम, द नर्स शुड। तो एक साइकेट्रिक पेशेंट है, वो कंप्लेंट कर रहा है अपने दूसरे साइकेट्रिक पेशेंट से, अपने दूसरे क्लाइंट से, कि जो यहाँ का स्टाफ है ना वो मुझे अपना खाना अपने रूम में रखने नहीं दे रहा। तो नर्स उसको क्या करेगी? इग्नोर करेगी उसका बिहेवियर, सेट लिमिट्स ऑन द बिहेवियर, अलाउ द स्नैक्स टू केप्ट इन हर रूम, या रेप्रीमेंट द क्लाइंट। तो देखो रेप्रीमेंट तो नहीं करना, हमें उसे डांटना नहीं है इस चीज़ के लिए, वो और ढीठ हो जाएगा, दोबारा से करेगा। इग्नोर नहीं करना बिहेवियर, इग्नोर करोगे तो वो और भी चीज़ें दूसरे क्लाइंट को भड़का सकता है कि वो ये नहीं करने दे रहे, वो तुझे मारना चाह रहे हैं, तो मे बी वो क्लाइंट पे असर डाले, दूसरे क्लाइंट पे। अगर तुमने उसको स्नैक्स रखने दे दिए तो ये क्या होगा कि फिर वो और चीज़ों के बारे में डिमांड करेगा। तो हम क्या करेंगे, उसके इस बिहेवियर पे क्या करेंगे, सेट करेंगे उसकी लिमिट्स। ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है, इन क्वेश्चंस को जितना प्रैक्टिस करोगे ना कि नर्स क्या बोलेगी, नर्स रिस्पॉन्स करेगी, साइकेट्रिक में से ही आते हैं, उतना ही सही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेट करेंगे लिमिट्स ऑन हर्स बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर alcohol detoxification, which of the following intervention the nurse use, select all that apply। so from फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं ऐसे,
BFHS की। तो एक पेशेंट है अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आया है, तो कौन कौन सी इंटरवेंशंस जो नर्स यूज़ करेगी हमें वो सारी अप्लाई करनी है। टेकिंग वाइटल साइन, मॉनिटरिंग इनटेक आउटपुट, प्लेसिंग द क्लाइंट इन रिस्ट्रिक्ट एज अ सेफ्टी मेजर, रिफोर्सिंग रियलिटी इफ द क्लाइंट इज डिसओरिएंटेड, एक्सप्लेनिंग टू द क्लाइंट दैट द सिम्टम्स ऑफ विड्रॉल्स आर टेम्पररी। सो देखो हम क्या करेंगे, उसको कहेंगे पहली बात तो लिटरली उस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज़ उसके वाइटल साइन लेंगे। इनटेक आउटपुट चार्ट भी देखना है, क्योंकि अल्कोहलिक पेशेंट के ने जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो क्या होता है, डिस्टर्ब्ड होता है। रीस्ट्रेन कभी नहीं करना पेशेंट को, कभी भी रीस्ट्रेन नहीं करना, ठीक है। हाँ, उसको रियलिटी ओरिएंट कराएंगे अगर वो डिसओरिएंटेड है, क्योंकि अल्कोहल वाला पेशेंट आपको पता ही है डिसओरिएंटेड हो जाता है। और उसको एक्सप्लेन करेंगे उसके सिम्टम्स की, जो तुम्हारे विड्रॉल के सिम्टम्स आ रहे हैं, तुम्हें वॉमिटिंग फील हो रही है, नोजिया हो रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, ये सारे टेम्प्रेरी हैं, ये खुद ही ठीक हो जाएंगे। तो ऑप्शन 1, 2, 4 एंड 5 इज़ करेक्ट फॉर दिस, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A client with alcohol dependency has a nephral neuropathy. The nurse should develop a teaching plan that emphasize. तो एक क्लाइंट है, उसको अल्कोहल डिपेंडेंसी हो गई है और उसकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है, तो नर्स उसको क्या टीचिंग प्लान एम्फेसाइज करेगी? वॉशिंग एंड ड्राइंग द फीट डेली, मसाजिंग द फीट विद लोशन, ट्रिमिंग द टो नेल्स केयरफुली, अवॉइडिंग यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट। तो देखो कभी भी उसको कहना नहीं है कि यूज़ करें इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट। देखो अगर उसको करंट लगता है ना, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब उसका जो वो टिश्यू है जहाँ पे उसको वो स्कार हुआ है, वहाँ पे जो सेंसेशन कम हो जाती है ड्यू टू पुअर सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड सप्लाई, जिसकी वजह से अगर उसे करंट लगेगा ना तो उसको सेंसेशन ही नहीं होगी और पेशेंट जो है शॉक में चले जाएगा, करंट लग जाएगा उसको, ठीक है। तब उसको ये टीच करेंगे कि कभी भी इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट जो है वो नहीं यूज़ करने, क्योंकि जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, वो टिश्यू तक पहुंचेगा ही नहीं उस पर जहाँ पे न्यूरोपैथी हुई है, और उसे करंट लग जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। सो ये थे आज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेक्रेटरी के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BFHS के हिसाब से आप लोगों को पता ही है। सो अगर आप मेरे से PDF बाय करना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मेरे से डायरेक्टली आके 199 रुपीज़ में PDF ले लेंगे, जिसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप गोल्डन पॉइंटर्स उनके साथ लेना चाहते हैं तो प्लस उनके साथ गोल्डन पॉइंटर्स भी ले सकते हो इन 99 रुपीज़। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। ध्यान से पढ़िए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जिसने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है थैंक यू सो मच। बाय।